Dear physics aspirants, right now I have the book of NCRT physics, and the topic is electromagnetic waves. And within this topic, I would like to discuss the displacement current. From going to this discussion, before going to, we can discuss James Clerk Maxwell, 1831, 1779, born in Edinburgh, Scotland, was among the greatest physicists of the 19th century. He derived the thermal velocity distribution of the molecules in a gas and was among the first to obtain reliable estimates of molecular parameters from measurable quantities like viscosity, etc. Maxwell's greatest achievement was the unification of the laws of electricity and magnetism discovered by Coulomb, Oersted, Ampere, and Faraday into a consistent set of equations now called Maxwell's equations. From these he arrived at the most important conclusion that light is an electromagnetic wave. तो आप यहाँ समझ सकते हैं लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इंटरेस्टिंगली मैक्सवेल डिड नॉट एग्री with the idea strongly suggested by the Faraday's law of the electrolysis that electricity was particulate in nature. तो यह प्रिंसिपल के आधार पर इनको देखा गया है. तो अभी मैं क्या बोलने का चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ेंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ना हमें आवश्यक होगा, जिसमें यह फॉर्मूला देख सकते हैं. टू सी हाउ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको राइज बताता है. लेट अस कंसीडर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड अप्लाई एम्पियर सर्कुटल लॉ गिवन बाय ये फार्मूला के साथ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर. कैपेसिटर के बाहर सोर्स एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी विच इज पार्ट ऑफ द सर्किट थ्रू विद द टाइम डिपेंडेंट करंट टी. देखिए टाइम को टी से फॉलो किया गया. लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सच एज पी. तो आप यहाँ पर कुछ फिगर्स को देख लीजिए. ये फिगर दिखाया गया फिगर 8.1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को. इस फिगर के आधार पे आप इसको मॉडिफाई इसको एनालिसिस कर सकते हैं एनालिटिकल वे में. यहाँ पर देखिए आपका लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन पी. यहाँ पर देखिए इस फिगर के आधार पे आपको दिखा दे रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए वी हैव फर्स्ट में लिखा वी हैव सीन इन चैप्टर 4 द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. तो आप ये जान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. मैक्सवेल सॉवेड दैट फॉर लॉजिकल कंसिस्टेंसी अ चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा होनी स्वाभाविक है. दिस इफेक्ट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज it explains the existence of radio waves, gamma rays and visible light as well as all other forms of electromagnetic wave. तो यह एक्सप्लेन करता है अस्तित्व के कि रेडियो वेव, गामा किरणें, विजिबल दृश्य प्रकाश के बारे में. तो डिस्प्लेसमेंट करंट के आधार पे हमने यह देखने का कोशिश की. और यहाँ फॉर्मुलेशन दिया हुआ 8.2. अभी मैं यहाँ बताने चाहता हूँ कि वी कैन एक्चुअली गेस द मिसिंग टर्म बाय लुकिंग केयरफुली एट फिगर 8.1. 8.1 में देखिए यह फिगर क्या बताता है इसका डिस्क्रिप्शन के साथ. और यहाँ इसमें फॉर्मुलेशन दिया गया है यूजिंग गॉस लॉ को हम यहाँ पर देखेंगे गॉस लॉ के आधार पे. अभी दूसरे में वी हैव यह पाते हैं इम्प्लाइज द कंसिस्टेंसी ऑफ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है. दिस इज़ द मिसिंग टर्म ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, जो कि एम्पियर के सर्कुटल लॉ को जो मिसिंग टर्म को बताता है. द मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्कुटल लॉ, जो कि सर्कुटल लॉ जो है एम्पियर का उसमें यह मिस है. If we generalize this law by adding the total current carried by conductors through the surface, another term which is symbol देखिए time the rate of change of electric flux through the same surface, the total has the same value of current for all surfaces. If this is done, this is a contradiction of value V is obtained anywhere. Generalize the ampere law. अभी यहाँ देखिए एम्पेयर लॉस का जो डिस्कशन किए. अभी आप यहाँ देखिए और बीच की लाइन में लिखा है कंडक्शन करंट. द करंट कैरिड और conductors due to the flow of charges is called the conduction current. The current given by equation 8.4 आर दशमलव 4 के आधार पे अभी देखिए called the displacement current of Maxwell's displacement. if therefore it is therefore अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है. द करंट गिवन इन द न्यू टर्म एंड ड्यू टू द चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यह क्या है, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट है. फिगर 8.2 आपका 8.2 अब यहाँ नहीं है, 8.2 आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. 8.2 फिगर आप यहाँ देख लीजिए और 8.2 फिगर का डिस्क्रिप्शन यहाँ देख लीजिए. और इन एक्सप्लिसिट टर्म दिस मीन्स द कैपेसिटर प्लेट्स वी हैव ओनली कंडक्शन करंट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट.
अब द जनरलाइज एंड करेक्ट एम्पियर सर्कुलर लॉ हैज़ सेम फ्रॉम इक्वेशन 8.1 जो हमने देखा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक रूल है, जो जनरलाइज लॉ इज ऑन ऑल्सो नोन एज द एम्पियर मैक्सवेल लॉ, दोनों का संयुक्त मिश्रण है। और अभी आप यहाँ पर इस लाइन में देखिए, द डिस्प्लेसमेंट करंट हैज़ लिटरली फॉर रीचिंग कंसिक्वेंसेस ऑन थिंग वी इमीडिएटली नोटिस दैट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नाउ मोर सिमेट्रिकल, दोनों समान है विशेष करके, जैसा कि बताया गया है। अभी देखिए, फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन स्टेट्स दैट देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ सिंस ईएमएफ बिटवीन 2 points 1 and 2, the work done per unit change in taking from 1 to existence of EMF implies the existence of electric field। अब देखिए, EMF implies existence of electric field, यानी कि existence of EMF इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। सो वी कैन रीफ्रेज Faraday's law of electromagnetic induction by saying that the magnetic field changing with the time gives rise to an electric field. Then the fact of the electric field changing with time given the gives rise to the magnetic field and symmetrical counterpart। अभी यहाँ देखिए, they are still perfectly एक symbol दिया गया है, there are known as the sources of magnetic field, magnetic monopoles, analogues of electric charges which are the source of इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बताया गया है। अभी लास्ट पैराग्राफ समरी के पहले जाना चाहेंगे, तो जिसमें दिखाया गया है, दिस टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स राइज टू ईच एंड फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। यानी हमें इस स्टेटमेंट को जानने के लिए फेराडेज लॉ को जानना है, एम्पियर लॉ और मैक्सवेल लॉ तीनों को जानना है, तो हमें क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मिल पाता है विद द करंट बीइंग टोटल करंट। इक्वेशन 8.5 के आधार पर हम देखिए, इक्वेशन 8.5 को मैं दिखा रहा हूँ। एंड वी कैन सी वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ दिस सिमेट्री इज द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच we discuss qualitatively in the next section। we will discuss Maxwell's equations। आप यहाँ देख लीजिए, Gauss law of electricity, Gauss law of magnetism, Faraday's law, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। अभी एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।